हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारियां, पेपर की तैयारियां? फाइनली पेपर्स आ चुके हैं। हेड पे सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा है और यहाँ पर फाइनल प्रिपरेशन करनी है। एंड द पेपर सर, उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो सर एक सरदर्द बन गया है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। सर इंक्लूसिव स्कूल या एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन अलग यूनिवर्सिटी में अलग नाम से पेपर है। कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी का सेम है। स्पेशली बात की जाए इस पेपर की तो यहाँ पे हमने कहा इस पेपर की तैयारी करनी है। पेपर का तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए और यहाँ पे पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इन सब के आंसर्स ऑलरेडी रेडी गाइस, वो आप सब ले सकते हैं। वो नोट्स का पार्ट है, तो नोट्स आप ले सकते हैं, उसके लिए आप पे करेंगे और अपने नोट्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनका नोट्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में, उसके कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप क्वेश्चन सारे के सारे बता रहा हूँ आप लोगों को। आप सिर्फ इनको प्रिपेयर कर लेंगे, यू बी एबल टू क्रैक दिस पेपर इजिली। तो बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स लिखने का तरीका, वी नीड टू बी परफेक्ट इन इट। कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिखने का बेस्ट वे क्या होने वाला है, सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स में पहला टॉपिक दैट इज डिफाइन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। व्हाट डू मीन बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? वो बच्चे जिनको अलग से ध्यान रखा जाए। कौन से? सर मेंटली रिटार्डेड, हेयरिंग प्रॉब्लम है, जिनको समझ नहीं आता कुछ, या स्लो लर्नर्स है। एग्जैक्टली दिस अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड आई विल मस्ट टेल यू गाइस कि इसकी प्रिपरेशन करते हो आपको लिखने के तरीके पे ध्यान देना है। यू नीड टू नो हाउ टू राइट इन परफेक्ट मैनर, जिससे आप मैक्सिमम नंबर ले पाए। Come up to second part, that is locomotive disability. लोकोमोटर डिसएबिलिटी, व्हाट डज मीन बाय द लोकोमोटर डिसएबिलिटी? क्या होती है, कैसे डील करेंगे, किस तरह समझेंगे? एंड देन कम टू द मेजर पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से, डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन। सर ये कौन सी एजुकेशन होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली हम उस एजुकेशन को बोलते हैं जहां पे सारे के सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। सर जिसमें नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे और जो स्पेशल चैलेंज किड्स हैं, किस तरह जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी एक साथ एक ही क्लास में बैठ कर पढ़ते हैं। तो ऐसे स्कूल्स को नॉर्मली बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको क्लियर करेंगे डिटेल में। कम अप नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, टीम टीचिंग। मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग मॉडल? इसको डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। वीडियो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, यू सी माय वीडियोस, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती या कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप कमेंट में आए, मुझे बोले कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू विल गेट द वीडियो। कम अप टू नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज यूएनसीआरपीडी 2006। कंफर्म पेपर में है, इसकी वीडियो में डाल चुका हूं, आप प्लीज देखेंगे एंड दैट विल हेल्प यू आउट गाइस। कम आउट नेक्स्ट वन, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये थे फर्स्ट 6 शॉर्ट नोट्स जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। जंप अप टू द अदर पार्ट्स, हियर वी आर हैविंग, दे कम विद द 7, इट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। Come up to 8th, that is
hearing impairment. We are having peer tutor, cooperative learning, and then come to the last, that is reflective teachings. तो ये हो गए फर्स्ट 11 शॉर्ट नोट्स जो हमें आना चाहिए। सर अगर बोलूं कि अगर ये शॉर्ट नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लेते हो पेपर में इजी क्रैक कर लेंगे, फिर 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं से आएंगे। तो ये तो कोई शॉर्ट नोट जो हमें प्रिपेयर करने, इसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ माय नोट्स। कम अप टू यूनिट वाइज क्वेश्चन। सो यूनिट वाइज क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली यूनिट की बात करें तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग गाइस, चेक योर रजिस्टर एंड पेन, क्योंकि अब लिखने की बारी आपकी। First question, what do you mean by mental retardation? What do you mean by mental retardation? क्या मीनिंग है mental retardation की? उसको कैसे डील करेंगे? Then discuss its types and characteristics. As I told you, तो mental retardation क्या है वो बताना आपने, फिर उसके types and how to deal the mental retardation kids. Come up to question number 2. What do you mean by inclusive education? सर अभी शॉर्ट टर्म में पढ़ा आपने, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको आती है। एक्सप्लेन द यूनेस्को सालमैका स्टेटमेंट। यूनेस्को सालमैका स्टेटमेंट सर कहाँ जाना है? सिर्फ मेरी वीडियोस में जाना है, और ये वीडियो डाली है, पूरा आंसर है इसमें हमारे पास। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट 2 तो ऑन्टिफोक होंगे सर, मेंटल रिटार्डेशन की बात की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए और पूछा गया कैसे डील करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला गया, फिर साइलेंट रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट क्या था उसको बताया गया था। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 3। What do you understand by diversity? What do you understand by diversity? सर diversity पे क्वेश्चन आता है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो what do you understand by diversity? Discuss various type of differences in children with special needs. और बच्चे जो स्पेशल नीड्स हैं वो क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, उसको पूरा डिफाइन करना आप। पहले डाइवर्सिटी को बताएंगे, फिर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल विद स्पेशल चैलेंज किड्स, उनके बारे में एक नोट है। नाउ जंप टू यूनिट नंबर 2। तो फर्स्ट यूनिट में सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, तीनों के तीनों आपको ऑन टिप ऑन चाहिए। जंप टू यूनिट नंबर 2। हियर वी आर द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबल्ड। सर अभी आपने पढ़ा था यूएन कन्वेंशन विद द राइट्स ऑफ पीपल डिसेबल्ड, तो हमारे पास है पूरा सीआरपीडी, फुल फॉर्म यहाँ आ गया हमारे पास, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो गाइस यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में क्लियर कर दिया, और यहाँ पे बात की शॉर्ट नोट की, यहाँ फुल फ्लेश फॉर्म में आ गया। जंप अप टू नेक्स्ट वन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन? ये स्पेशल एजुकेशन क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा बताना है आपको, एंड यू गाइस नीड टू एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। देन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल रेडीनेस? स्कूल रेडीनेस भी शॉर्ट नोट में आ सकता है अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाए तो यहाँ गया व्हाट डू मीन बाय स्कूल रेडीनेस, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो ये वो क्वेश्चन थे जो हमारे आने के से सेकंड यूनिट से हमें प्रिपेयर करने फॉर द एग्जामिनेशन। टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सर थर्ड यूनिट की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, कैसे क्लियर करें, हाउ कैन वी डिफाइन द इंक्लूसिव क्लासरूम, उसको डिटेल में बताना है आपने। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव क्लासरूम, क्वेश्चन मार्क। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम इन डिटेल। तो पहला तो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम क्या उसको बताएंगे, फिर उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमें मेंशन करने जरूरी है, यू नीड टू एक्सप्लेन। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय होल स्कूल अप्रोच? सो ये होल स्कूल अप्रोच क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय होल स्कूल अप्रोच?
Discuss characteristics and dimensions. Discuss is characteristics and dimensions of inclusive school and whole approach. I repeat, discuss characteristics dimensions of the whole school approach in inclusive education. Time to move to the third question, the last question from the third unit. Here we are. What do you mean by mental retardation? Say mental retardation के ये पढ़ा था आपने शॉर्ट फॉर्म्स में. What do you mean by mental retardation? Explain education provision for these children. अब इनके लिए education provisions क्या हैं वो आपको explain करना है. Come up to unit number 4. Question number 1. What are the roles and responsibilities? What are the roles and responsibilities of a regular teacher? What are the roles and responsibilities of a regular teacher in dealing with different types of handicapped children? उनसे कैसे डील करना है, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, किन चीजों को हाईलाइट करना है आपने. Then come to next question. Question number 2. What is peer tutoring? ये peer tutoring कहते हैं. आपकी एज का बंदा आपको पढ़ा रहा होता है, आपका फ्रेंड साथ में समझा रहा होता है, टीचर आपको एक ग्रुप बनाया था जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं. Differentiate between corporate learning. सर को corporate learning से कैसे अलग कर सकते हैं? Come to the last question जो हमें प्रिपेयर करना है from this paper. What do you mean by assistant devices? ये assistant device कौन से होते हैं? Assistive devices. Discuss the need and importance. अभी assistive devices क्या हैं, इसकी needs और इनकी importance को पूरा highlight करना आपने. तो guys, these are the things जो आपको दिमाग में रखनी है, उनको explain करना है. For more, you need to like, share, and subscribe so that we need to get the benefit from this. Bye, guys.